Hi guys, warmly welcome to Dynamic English classes. Today we will solve exercise related to the conditional type second. Before we start today's topic, we will revise about conditional first and second. Conditional first expresses the high possibility of any action, state in future. Conditional first expresses the high possibility of any action, state in future. Conditional second Conditional second expresses the unreal या imaginary of any action, state in present. Conditional second expresses the unreal या imaginary of any action, state in present. Now we start the exercise. One thing to remember before solving the question. That is, first of all, we observe the complete clause. Then we recognize what type is it. And according to the complete clause, we use basic structure of any clause. So let's move question number 1. As you know that conditional sentence is made of two clauses. First if clause and second main clause. तो सबसे पहले हम कंप्लीट क्लॉज को ऑब्जर्व करेंगे और कंप्लीट क्लॉज के अकॉर्डिंग हम आंसर फॉलो करेंगे. तो डियर गाइस, सबसे पहले जो सेकंड टाइप है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इफ क्लॉज में हम क्या यूज करते हैं? पास्ट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म. और मेन क्लॉज का जो आंसर आएगा वो होगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसा कि आपको सभी को पता है कि हमारी जो सारी एक्सरसाइज है वो टाइप सेकंड से रिलेटेड है. इसमें तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता ही नहीं है. वो तो कंडीशन जब होती है जब हमारे एग्जाम्पल मिक्स होते हैं. कंडीशनल टाइप सेकंड थर्ड सभी एग्जाम्पल मिक्स होते हैं तब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कंप्लीट क्लॉज कौन सा है. लेकिन आपको तो पहले ही पता है कि हमारा जो एक्सरसाइज है वो टाइप सेकंड को फॉलो कर रहा है. तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1. यू बी इल इफ यू एट टू मच. तो इस सेंटेंस में हमारा जो कंप्लीट क्लॉज है वो इफ क्लॉज हो गया. आंसर किसका देना है? मैन क्लॉज का. मैन क्लॉज का आंसर क्या बनेगा टाइप सेकंड के अकॉर्डिंग? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो यदि मैन क्लॉज में वी आता है तो हम वी को चेंज नहीं करते हैं. तो हमारा जो आंसर आएगा फर्स्ट का वो बनेगा वुड वी. फर्स्ट का आंसर होगा वुड वी. यदि ये जो वी आपको दिख रहा है यदि ये इफ क्लॉज में आता है तो इफ क्लॉज में वी को प्रेजेंट और फास्ट में चेंज कर देते हैं इज आर एम और वॉज वर में. लेकिन यदि मैन क्लॉज में है तो सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग और फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग वी चेंज नहीं होता है, सेम रहेगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड. इफ द रेन फेल टू कम देयर वुड बी ए फेमाइन. फेमाइन का मतलब होता है अकाल. तो यहाँ पर देखेंगे कि सेकंड स्ट्रक्चर में हमारा मैन क्लॉज कंप्लीट क्लॉज है. आंसर एक क्लॉज का देना है और हमारी एक्सरसाइज चल रही है टाइप सेकंड से रिलेटेड. तो टाइप सेकंड में एक क्लॉज का आंसर बनेगा पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो हमारा आंसर बन जाएगा क्वेश्चन सेकंड का फेल्ड. सेकंड क्वेश्चन का आंसर बन गया फेल्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड. इफ इट रेन आई स्टे एट होम. यहाँ पर देखेंगे कि हमारा इफ क्लॉज कंप्लीट है. मैन क्लॉज का आंसर देना है टाइप सेकंड के अकॉर्डिंग. तो टाइप सेकंड के अकॉर्डिंग मैन क्लॉज का आंसर क्या होगा? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो हमारा आंसर बन जाएगा थर्ड का वुड स्टे. वुड स्टे.
क्वेश्चन नंबर 4, इफ आई हैव ए मैप आई वुड लैंड इट टू यू। तो सेंटेंस में देखेंगे कि हमारा कंप्लीट क्लॉज मेन क्लॉज है, आंसर इफ क्लॉज का देना है। तो टाइप सेकंड के अकॉर्डिंग इफ क्लॉज का आंसर हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हैव की जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगी हैड। तो हमारा 4 का आंसर बनेगा हैड। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ही लीव हिज बाइसिकल आउटसाइड समवन वुड स्टील इट। तो हमारा जो कंप्लीट क्लॉज है वो मेन क्लॉज। इफ क्लॉज का आंसर क्या होगा टाइप सेकंड का अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म। तो हमारा आंसर बन जाएगा लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट। 5 का आंसर बनेगा लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ही सी यू ही वुड स्पीक टू यू। कंप्लीट क्लॉज मैन क्लॉज। द आंसर ऑफ इफ क्लॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म। आंसर इज SAW शॉ। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 7, द स्ट्रीट्स वी wet if it rain। if clause is complete, the answer of main clause is would we। that's okay। question number 8, if the sun not shine fruit wouldn't ripen। main clause is complete। the answer of if clause is did not shine because this structure is negative। according to negative structure did not plus verb की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9, if today we Sunday she would not go to office। तो main clause is complete। the answer of if clause second form means were। वैसे देखा जाए तो बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर व्हाट, लेकिन इमेजिनरी कंडीशन या कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम ऑल सब्जेक्ट के साथ वर यूज करेंगे। तो वर इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट इन कंडीशनल केस। क्वेश्चन नंबर 10, इफ आई हैव एनफ मनी आई वुड बाई ए रेडियो। तो मैन क्लॉज इज कंप्लीट। द आंसर ऑफ इट क्लॉज इज वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स हैड। क्वेश्चन नंबर 11, इफ आई वी यू आई शुड गो होम इमीडिएटली। तो मैन क्लॉज इज कंप्लीट। द आंसर ऑफ इफ क्लॉज इज वर। वी की सेकंड फॉर्म वॉज वर। और कंडीशनल केसेस में हम वर यूज करते हैं चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, इफ आई नो हर नंबर आई कुड रिंग हर अप। मैन क्लॉज इज कंप्लीट। तो इफ क्लॉज का जो आंसर होगा सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो नो की सेकंड फॉर्म होगी KNEW न्यू।
क्वेश्चन नंबर 13, इफ एनीवन इंटरप्ट हिम ही गॉट एंग्री। तो कंप्लीट क्लॉज हमारा मैन क्लॉज। तो इफ क्लॉज का जो आंसर होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म होगी INTERRUPTED। इंटरप्टेड का मतलब होता है बाधा, रुकावट। क्वेश्चन नंबर 14, आई वुड बाय दिस। अब यहाँ पर देखेंगे इस सेंटेंस में ये जो प्लेस है, यहाँ पर इस सेंटेंस में इफ का जो प्लेस है वो वैकेंट है। तो हम सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग इफ के प्लेस पर वर यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा 14 का वो होगा वर। क्वेश्चन नंबर 15, आई वुड नॉट डू इट इफ आई बी यू। तो कंप्लीट क्लॉज हमारा मैन क्लॉज हो गया। इफ क्लॉज का आंसर होगा वर की सेकंड फॉर्म, बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर। लेकिन कंडीशनल केसेस में हम ओनली वर यूज करेंगे सभी सब्जेक्टों के साथ। तो हमारा आंसर बन जाएगा वर। इज माई पॉइंट क्लियर? तो डियर गाइस, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आप लोग नोटिस करते हुए चलना। तो सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग मैन क्लॉज में मॉडल कुड भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है। तो सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग इन चार मॉडलों में से कोई भी मॉडल हो सकता है। मॉडल के अकॉर्डिंग सेंटेंस का जो सेंस होता है वो चेंज हो जाता है। तो सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग मैन क्लॉज में इनमें से कोई भी मॉडल हो सकता है। लेकिन हमारा जो आंसर होगा मैन क्लॉज का मॉडल वो ओनली होगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमारा जो मॉडल होगा आंसर वो होगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि आपको वुड के अलावा कोई भी मॉडल मिलता है, चाहे शुड हो, चाहे वुड हो, चाहे कुड हो, चाहे माइट हो, वो आप लोग को मैन क्लॉज में ऑलरेडी परफेक्ट मिलेंगे। हमको जो आंसर राइट करना है मैन क्लॉज का वो ओनली वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड पॉइंट ये जरूर ध्यान रखना सेकंड पॉइंट में कि आपको पता है कि यदि इफ क्लॉज में ब्रैकेट में वी है तो आपको पता है कि टाइप सेकंड के अकॉर्डिंग इफ क्लॉज का जो आंसर होगा वो पास्ट टेंस होगा। और ये भी पता होगा कि बी की जो पास्ट फॉर्म होती है वो वॉज वर होती है। लेकिन डियर गाइस, कंडीशनल सेंटेंसेस में हम सभी सब्जेक्टों के साथ में वर यूज़ करेंगे, न वॉज यूज़ करेंगे। कंडीशनल केसेस में हम चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, सभी सब्जेक्टों के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, वर यूज़ करते हैं। तो कंडीशनल केसेस में वॉज तो यूज़ करना ही नहीं है, ओनली वर यूज़ करना है। थर्ड पॉइंट हमारा ये है, कभी कभी क्या होता है कि मैन क्लॉज में मॉडल नहीं होता है। आपको पता होगा कि मॉडल जो यूज़ होता है वो ओनली मैन क्लॉज में होगा। इफ क्लॉज में कभी भी मॉडल यूज़ नहीं होता है। जो मॉडल मिलेगा वो आप लोगों को मैन क्लॉज में मिलेगा। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि मैन क्लॉज में भी मॉडल डिसअपियर हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या फॉलो करेंगे, यदि हमारा मैन क्लॉज कंप्लीट है, इफ क्लॉज इनकम्प्लीट है और मैन क्लॉज में कोई भी मॉडल यूज़ नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में आंसर कैसे फॉलो करेंगे। तो डियर गाइस, कंफ्यूजन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यदि मैन क्लॉज में कोई भी मॉडल नहीं है तो हम टेंस को सर्च करेंगे। टेंस का मतलब होता है वर्ब। और यदि हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यदि मैन क्लॉज में बिना मॉडल के वर्ब हमारी सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब हमारा टाइप सेकंड बन गया। और टाइप सेकंड के अकॉर्डिंग हम इफ क्लॉज का आंसर पास्ट टेंस यूज़ करेंगे।
दैट्स क्लियर। थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इफ का प्लेस खाली होता है, कभी कभी जो हमारा क्वेश्चन होगा वो स्टार्टिंग में ब्लैंक मिलेगा, मीन्स इफ का प्लेस खाली मिलेगा। तो इफ का प्लेस खाली मिलेगा तो हम सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग हम इफ के प्लेस पर वर यूज़ कर सकते हैं। मीन्स सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग हम इफ के प्लेस पर वर्ब से काम चलाएंगे। मीन्स इफ के प्लेस पर वर्ब यूज़ करते हैं, वर यूज़ करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स क्लियर। तो आज हमारा टॉपिक इतना ही है। तो डियर गाइस, टॉपिक को ख़त्म करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक एंड शेयर करते चलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।